हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीनियर अलजेब्रा। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से x इज इक्वल टू बी को हम समझ पाए। किस तरह से हमने ये देखा कि x इज इक्वल टू बी का मतलब केवल ये नहीं है कि हम किसी मैट्रिक्स को किसी कॉलम वेक्टर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास कुछ b आ रहा है, बट हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो ए के कॉलम्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स एंड लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, देखो लीनियर अलजेब्रा का मेन आइडिया क्या है, लीनियर अलजेब्रा क्या कर रहा है एक्चुअली। लीनियर अलजेब्रा जो है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है। कभी आप ये नहीं देखोगे कि आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर कुछ दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन देखो, यानी कि x इंटू वाई, ऐसा कभी नहीं देखोगे। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इक्वेशन हम ये देख सकते हैं कि वो एक वेरिएबल में है कि दो वेरिएबल में है कि तीन वेरिएबल में है। इस तरह से एक वेरिएबल हमने अभी तक नहीं देखा है, दो वेरिएबल के हम जनरली शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब ये क्या है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। सो ये हैं आपके दो इक्वेशन एंड दो वेरिएबल के साथ। सो यू कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ टू वेरिएबल और यू कैन से टू अननोन एंड टू इक्वेशन। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, x और y। ठीक है, अब हम जो है इस चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक वो तरीका जो हम नॉर्मली हमने स्कूल में किया है, जिसे हम नाम देंगे रो पिक्चर करके। ठीक है, तो पहला हम जो है रो पिक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको नॉर्मली समझते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, अगर मेरे पास ये दो इक्वेशन हैं तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है दूसरी लाइन को। तो x और y के वो पॉइंट्स जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम इन दोनों इक्वेशन का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहला अगर मैं ये देखूं कि इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसका जो है रो पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मली हम करते हैं। तो एक तो अगर जब मैं x की जगह 1 रखती हूँ और y को 0 रखती हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट्स बहुत इनफ है। दूसरा ये कि अगर मैं x को 3 रखती हूँ और y को 1 रखती हूँ तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे बस ये दो पॉइंट्स इनफ है। तो इसको हम बनाएंगे, ये 3 तक जा रहा है। सो 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 2 ले लेते हैं। तो ये है 1 0, यानी कि ये वाला पॉइंट 1 0, और ये है आपका 3 1, यानी कि 3 और 1। सो दिस इज 3 1, राइट। सो ये लाइन होगी आपकी कौन सी, दिस इज योर x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अगर मैं दूसरे की बात करूँ अब, सेकेंड लाइन की, तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा। एक तो ये कन्फर्म है, जैसे 3 1 है, बिकॉज 3 3 9 प्लस 2 11। ठीक है, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो है अगर मैं इसमें रखती हूँ जैसे 11 बनाना है तो ये 4 रखूँगी मैं एक, और अगर यहाँ पे मैं -1/2 रखूँगी तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इसको बनाने के लिए एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 4 और -1/2, यानी कि ये हुआ आपका 4 और -1/2, यानी कि इसके नीचे आएगा, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी दूसरी लाइन जो कि मान लो यहाँ से जा रहा है। सो दिस इज योर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो इसे हम नाम देंगे रो पिक्चर। जो आप नॉर्मली क्या करते हो, इस चीज़ को समझते हो। लेकिन लीनियर अलजेब्रा हमारा क्या करता है, काम आसान करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि 3, 1, वो इन दोनों इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसे
एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो का बस फिलहाल एक ही मकसद है, दैट वी वांट टू विजुअलाइज द इक्वेशंस और द सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन इज नॉट आवर एम राइट नाउ। Okay, so this is how we visualize the row picture. Okay, so now the question is how do we visualize the column picture, means हमने क्या करना है, अब वेक्टर लीनियर अलजेब्रा का यूज करना है, यानी कि मैं अब इन्हीं चीज को किस में लिखूंगी, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी। ओके, सो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये बड़ा आसान है तो शायद आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से इसी चीज़ को हम वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x इंटू, अभी 1 3 है, सो 1 3 प्लस y इंटू, इसके कोएफिशिएंट क्या है, -2 2 विच इज़ इक्वल टू 1 11। अब ये हमने वेक्टर्स के रूप में लिख दिया, राइट। तो हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 1 11 है। और आपको पता है कि यहाँ पे x को अगर मैं 3 रखूँ और y को मैं 1 रखूँ तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इन दो वेक्टर्स को अगर मैं 3 और 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 1 और 11 ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, बस हमारा काम क्या है, फिलहाल हमारा काम ये है कि हम इस चीज़ को क्या करें, विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ओके, तो देखो इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहला तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी क्या कि मैं इस 3 को इस 1 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इस 1 को इस -2 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्लस इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, सो दिस इज वेक्टर एडिशन। कहने का मतलब ये है, ओवरऑल इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। सो ये कितना आ जाएगा आपका 3 9 प्लस -2 and 2 which will form 1 11। अब ये कैसा होगा, अब ये आप बड़े आसानी से देख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या लिया, 1 3 लिया, ठीक है। सो 1 3 कैसे लेंगे, दूसरा हमारा जा रहा है 9 तक, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा जा रहा है 11 तक जा रहा है, 10 11, ये 3 1 2 3 और -2 1 2। ठीक है, तो पहला हमारा वेक्टर क्या है, 1 3 है, यानी क्या कि ये रहा 1 और ये रहा 3, तो ये हमारा पहला वेक्टर है। सो दिस इज 1 3। फिर हमने क्या किया, इस 1 3 को स्केल किया। स्केल किया मतलब क्या, इसकी लेंथ बढ़ाई घटाई जो भी है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 गुना इसकी क्या हो गई है, लेंथ हो गई है। तो हमने इसको स्केल किया तो बस इसकी लेंथ होगी, एंगल सेम रहेगा। ठीक है, तो जब हमने इसको स्केल किया तो ये कितना बना, 3 9 बना, यानी कि 3 और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे तो ये है 3 ये है 9, यानी तो यहाँ तक गए। सो ये स्केल होकर यहाँ तक गया। ओके, ये एक ही लाइन में, तो ये आपका बना 3 9। फिर दूसरे वेक्टर की बात करते हैं। दूसरा वेक्टर कौन था हमारा, -2 2। सो -2 जो है वो इस साइड आएगा, यानी कि ये -2 है आपका, और दूसरा है 2 यानी कि ये, सो दिस इज 2, तो ये है आपका दूसरा वेक्टर। अब इसको भी हमने क्या किया, स्केल किया, किससे, 1 से, तो 1 से स्केल किया मतलब ये इतना ही रहा। अब आपको पता है कि ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, कि हम क्या करते हैं, इस पे इस एरो को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और ये बनेगा कुछ इस तरह से, बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, तो जो एडिशन होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ठीक, तो हम इसको जब ज्वाइन करेंगे इस डायगोनल को, तो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि इसका और इसका एडिशन है, जो कि कितना है, 1 11 है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 और ये कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर कॉलम पिक्चर, कॉलम पिक्चर। तो रो पिक्चर में आप क्या करते हो, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है, वो आप रो पिक्चर में अंडरस्टैंड करोगे। और कॉलम पिक्चर में हम क्या करेंगे कि वही चीज़, वही दो इक्वेशन है, इससे पहले हमने कैसे देखा,
कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम कैसे देख रहे हैं, इनको वेक्टर्स के रूप में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे वेक्टर एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन से हुए, दो अननोन और दो इक्वेशन। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, और आपका जो है एक क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन हमेशा ऐसे ही कहूँगी मैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब इसी चीज़ को, ये तो बात हुई कि हम किस तरह से सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। तो मैट्रिक्स यहाँ पे किस तरह से रोल प्ले करती है, यहाँ पे मैट्रिक्स रोल प्ले करती है क्योंकि हम इस चीज़ को जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं आप सभी को पता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही चीज़ किया कि इन दोनों वेक्टर्स को हम कॉलम बनाएंगे मैट्रिक्स की। सो ये बनेगा आपका 1 3 -2 2। तो ये क्या है, ये आपका एक्चुअली कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, सो दिस इज ए एंड ए इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और इस एक्स वाई को हम एक वेक्टर बनाते हैं और एक वेक्टर के रूप में लिखते हैं एक्स वाई, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है आपका 1 11। सो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर बी, द रिजल्टेंट बी। तो ये आपकी क्या होगी, इस ओवरऑल को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे, एंड दिस इज योर लीनियर अलजेब्रा। ओके, इस तरह से हमने जो है दो इक्वेशन और दो वेरिएबल की बात करी, टू अननोन्स एंड टू इक्वेशन। उसी तरह से हम थ्री अननोन्स और थ्री इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, जनरली जब नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं, उस टाइम पे हमारा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको भी हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। 2x प्लस 5y प्लस 4z, 2z is equal to 4. Third equation is 6 minus 3 1, 6 minus 3 1 2 x y z प्लस इक्वल टू। ओके, तो ये हमारी क्या है, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन्स हैं। तो इनका फिर से वही कहूँगी कि ये एक ऐसी इक्वेशन ली है, ऐसी इक्वेशंस का हमने सेट लिया है जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इससे पहले दो अननोन्स थे तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब इसमें तीन अननोन्स हैं तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यानी क्या कि अब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो फिर से वही बात कि सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, रो पिक्चर देखेंगे। अब रो पिक्चर देखने के लिए हमें पहले इन प्लेन्स को बनाना पड़ेगा, है ना। अब ये जो है पहले से काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल टास्क होने वाला है विजुअलाइज करने के लिए। तो ये अब हमने क्या ले लिया, 3 डायमेंशन ले लिया। तो अगर मैं पहली इक्वेशन लूँ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, तो मुझे इस प्लेन को समझने के लिए 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं। सो पहले मैं क्या करूँगी, आई विल पुट y एंड z इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड x। सो जब ये दोनों 0 हो जाएंगे देन x इज इक्वल टू 6। सो 6 0 0, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, व्हेन आई पुट x एंड z 0 तो y मिलेगा। सो पुट x 0 z 0, सो y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आपका जो फोर्थ पॉइंट आएगा, सॉरी थर्ड पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा, इन दोनों को 0 रखोगे, इट इज़ 2। सो 0 0 2। ओके, इससे पिछले वाले में आपने देखा था कि वो 3,1 पर क्या हो रहा था, इंटरसेक्ट हो रहा था, तो 3,1 जो है उसका सॉल्यूशन था। वैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो पहले इस प्लेन को बना देते हैं। तो इसको लूँगी मैं x, इसको लूँगी मैं y एंड दिस इज z। ओके, सो यहाँ पे जा रहा है 6 1 2 3 4 5 6, और ये है सेकेंड 3 तक 1 2 3, और ऊपर वाला 2 तक। ठीक है, तो पहला वाला कौन सा है, 6 0 0, यानी कि एक ये पॉइंट आ रहा है। फिर दूसरा है 0 3 0, एक ये पॉइंट है, और एक है आपका ये वाला पॉइंट। यानी कि एक ऐसा प्लेन है जो इन 3 पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो प्लेन कुछ ऐसा ही होगा, प्लेन ऐसा कुछ जा रहा होगा। अब इसमें से होके जा रहा होगा इस 2 पॉइंट से। ठीक है, तो ये कुछ होगा ऐसा।
अब इस जो है इस 2 से होकर ये प्लेन जा रहा है। अब दिक्कत यही है कि 2D वाले वाइट बोर्ड पर 3D का प्लेन में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, अब इसी तरह से हम इक्वेशन 2 की बात करेंगे। सो इक्वेशन 1 तो हमने दिखा दी, इक्वेशन 2 को कैसे दिखाएंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे। इसको पुट करेंगे 0 तो x आ जाएगा 2 2 0 0, फिर आएगा आपका, इसको मैं 0 पुट करूँगी, सॉरी इसको नहीं करूँगी, इन दोनों को करूँगी, तो ये आ जाएगा 4/5 0, 4/5 0, और लास्ट आएगा आपका 0 0 2। ओके, तो ये है आपके दूसरे पॉइंट विच इज़ 2 0 0 0 4/5 0 0 0 2। अब इससे हम बनाएंगे दूसरा प्लेन। तो ये आ गया एक पॉइंट यहाँ पे 2 0 0, फिर आ गया आपका 0 4/5। अब 4/5 यानी क्या 0.8 है ना, तो 0.8 विल बी हियर समवेयर एंड 0 0 2 अगेन द सेम पॉइंट। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो नया प्लेन हम बना रहे हैं, ये वाला जैसा भी बन रहा होगा इसमें से जा रहा है। सो ये जो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन और ये जो वाला प्लेन है दिस वन, हो सकता है ये ऐसे एक्सटेंड होके जा रहा हो, हम फिलहाल कह नहीं सकते। ये जो दोनों प्लेन हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों प्लेन जो हैं इस लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे, दिस लाइन L पर, ठीक है ना। सो दिस इज योर लाइन L, जहाँ पर ये दोनों प्लेन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस बोथ इंटरसेक्ट एट दिस लाइन L, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर मैं आपको 2 इक्वेशन देती हूँ और 3 अननोन देती हूँ, यानी कि मैं ये थर्ड इक्वेशन नहीं दूंगी, तो उस टाइम पे आप देख पाओगे कि अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे इन 2 इक्वेशन का, तो आपको पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि आप x अलग से, y अलग से, z अलग से नहीं निकाल पाओगे। जनरली क्या देखोगे अगर आप, कि अगर मैं ये वाली इक्वेशन ना दूं और केवल इन 2 इक्वेशन को देती हूँ, तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों प्लेन जो है वो लाइन पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये पूरी लाइन होगा। ओके, तो इस केस में अगर मैं आपके पास सिर्फ 2 इक्वेशन देती हूँ और 3 अननोन्स हैं, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो पूरी लाइन आएगा, यानी कि उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल्स मतलब एक लाइन होगी, तो आप एक तो नहीं निकाल पाओगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या सॉल्यूशन, जब 2 लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं ड्रॉ करूँगी द थर्ड प्लेन। अब क्योंकि अगर इसी में मैं थर्ड प्लेन करूँगी तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं इसी को यहाँ पे वापस से बना देती हूँ। तो ये हमारा है, और अब मैं सिर्फ लाइन को बनाऊंगी। सो दिस इज 2 और ये हमारी क्या है, लाइन है, ये लाइन L है जिस पे ये 2 प्लेन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेन इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी थर्ड प्लेन को, तो हमारा थर्ड प्लेन को वापस से क्या करेंगे, हम पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले इन दोनों को पुट करूँगी मैं 0, सो ये आ जाएगा 1/3 0 0। फिर सेकेंड इन दोनों को पुट करेंगे, सो दिस इज -2/3 0, और अब इन दोनों को करेंगे तो z आ जाएगा 2 0 0 2। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि ये पॉइंट तीनों में क्या है, कॉमन है, राइट। तो जी ये पॉइंट कॉमन है, इसी पॉइंट पे तीनों प्लेन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इसका, इन तीनों इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, जो तीनों इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो ये जो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो ये है आपका 1, तो 1/3 कहाँ, यहाँ कहीं होगा। फिर ये है -2/3, अब -2/3 यानी कि y एक्सिस पे इस साइड, तो -2/3 यानी कि 0.6 समथिंग है ना। तो मान लो यहाँ पे कहीं पर 0.6 आ गया, और दिस इज 0 0 2 अगेन द सेम प्लेन। ओके, सो ये जो नया प्लेन बनने वाला है, दिस न्यू प्लेन, इट विल इंटरसेक्ट with this line at single point.
ओके तो मतलब एक ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पे दिखने में ही तो यूँ लग रहा है कि जैसे कि ये प्लेन जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज़ इन 3D. सो दिस प्लेन विल इंटरसेक्ट दिस लाइन एट दिस पॉइंट at 0, 0, 2. So 0, 0, 2 is the solution of these three equation. Okay, so this is your row picture. तो रो पिक्चर में आप जो स्टैंडर्ड तरीके से हम सॉल्यूशन को विजुअलाइज कर सकते हैं, दैट इज योर रो पिक्चर. अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है कॉलम पिक्चर को समझना. ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू कॉलम पिक्चर. अब इसका कॉलम पिक्चर बड़ा ही आसान है. आसान क्यों है अभी आप समझोगे. तो इसका जो सॉल्यूशन निकला, फिर से मैं वही बात कर रही हूँ, वी आर नॉट हियर टू फाइंड वी आर नॉट हियर टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन. हम इससे रिलेटेड ये वीडियो नहीं कर रहे हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड कर रहे हैं. दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू विजुअलाइज द सॉल्यूशन. ओके, सो द सॉल्यूशन इज 0, 0, 2, यानी कि x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. So these three plane intersect at this point, right? अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से वेक्टर्स के रूप में लिखेंगे. तो जब इसको वेक्टर्स के रूप में लिखेंगे तो कैसा होगा ये x 1, 2, 6, 1, 2, 6 linear combination of these three vector 2, 5, -3 into y. So plus y 2, 5, -3 प्लस z, ये क्या है 3, 2, 1, 3, 2, 1 विच इज़ इक्वल टू 6, 4, 2. अब आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि इन दोनों को मैं 0 कर लेती हूँ और इस 3, 2, 1 का डबल कर देती हूँ. ठीक है, z की जगह 2 रख दूंगी तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा 6, 4, 2, है कि नहीं. अगर आप इसको ऐसा देखते हो 3 इक्वेशन के रूप में तो हो सकता है कि आप एलिमिनेशन करते बैठो, दिमाग लगाते बैठो. लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं जस्ट ऐसे लिख देती हूँ तो आप हो सकता है कि जस्ट देख के भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो. व्हाई? बिकॉज अब हमने इसको जो है वेक्टर्स के रूप में लिख दिया है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक वेक्टर है 3, 2, 1 जिसका ये डबल दिखाई दे रहा है. ओके, तो अगर हम इन दोनों को 0 पुट कर देते हैं तो ये जो है इस इक्वेशन को क्या कर देगा, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर देगा. ओके, सो ये 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा 2 × 3, 2, 1 जो है इसको सॉल्व कर देगा 6, 4, 2. तो जो हमने वो इतनी बड़ी मेहनत करी थी रो पिक्चर में वो यहाँ पे आके रिड्यूस हो गई है. अब इसको वापस से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका कॉलम पिक्चर बनाएंगे. तो इसका कॉलम पिक्चर बड़ा ही आसान है क्योंकि अब कितने डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, तो मुझे 3 एक्सेस बनानी पड़ेगी. सो दिस इज x, दिस इज योर y एंड दिस इज z. ओके, सो 3, 2, 1 और मैक्सिमम 6 है x एक्सेस पे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 4 है, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2. तो ये आपका क्या वेक्टर है, 3, 2, 1 वेक्टर है. ओके, यानी कि x एक्सिस में कितना है 3 है, y एक्सिस में कितना है 2 है. ठीक है, और z एक्सिस में कितना है 1 है. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ से और थोड़ा सा उठा हुआ है 1 के आगे. ओके, लेकिन मैं इसको आपको उठा हुआ तो नहीं दिखा सकती. सो आई विल जस्ट ड्रॉ कि ये जो है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है और थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए इसको. सो दिस इज़ योर व्हाट 3, 2, 1 वेक्टर. अभी दिख रहा है कि जस्ट इसी के नीचे है तो कुछ ऐसा हो गया क्या, 3, 2, 1 वेक्टर. और हमने बस क्या किया है, इसको स्केल किया है. स्केल किया मतलब इसकी लेंथ डबल करी है. तो जब लेंथ डबल करी तो यहाँ तक आ गया, ये आ गया आपका 6, ये आना चाहिए आपका 4 और ये थोड़ा z एक्सिस में 2 कदम ऊपर जाएगा. सो इट इज़ 6, 4, 2. तो कॉलम पिक्चर इसका बड़ा आसान था बिकॉज जस्ट हमने क्या करा, स्केल किया. ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर हमें पैरेललोग्राम लगाना होता तो फिर नहीं कर पाते हम उतना. So this is how we visualize the solution for 3 equation
3 अननोन। ओके, अब इसी चीज़ को आप मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हो, और वो भी बड़ा आसान है। कैसे लिखोगे इसको? सारे कोएफिशिएंट को लिखो, 1 2 6 2 5 -3 3 2 1 3 2 1, फिर आपका है x y z विच इज़ इक्वल टू 6 4 2। अब आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन अगर मैट्रिक्स के रूप में निकालें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका हम क्या निकालें, इन्वर्स निकालें, और फिर उस इन्वर्स को 6 4 2 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x y z निकल आ जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से निकाल सकते हो, चाहो तो इसका ए इन्वर्स निकाल के निकाल सकते हो। ठीक है, मर्जी है आपकी। तो फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं आपके सामने सिर्फ इसको इस तरह से लिखती तो आप एक ही डायरेक्शन में सोचते कि हाँ भाई हमने सिर्फ इसका ए इन्वर्स निकालना है। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा लीनियर कॉम्बिनेशन में देखें तो आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा एक ही चीज़ को देखने के हमने अलग अलग परसेप्शन देख लिए कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको रो पिक्चर में भी देख सकते हैं, जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैट्रिक्स बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिलेशन था बिटवीन लीनियर इक्वेशन एंड वेक्टर्स। तो आई होप आज आप इन दो पिक्चर को समझ पाए होंगे। और ये एक्चुअली ये रो पिक्चर, कॉलम पिक्चर, ये सारा इंस्पायर्ड है बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग्स सर। तो उनकी जो बुक है लीनियर अलजेब्रा बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग, तो वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसको आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।